Hello everyone, myself Dr. Bhagwan, your FMG faculty. Today we have very special guest, Dr. Palak Jain, who secured 203 marks in recent FMG. Dr. Palak, please introduce yourself. Hello, sir. My name is Dr. Palak Jain, and I have graduated from University of Perpetual, Philippines, and I gave this exam, FMG exam, January 25, and I secured 203 marks. Dr. Palak, can you tell us about something result day कि result day पे कैसा रिएक्शन था आपका एंड आपने एक्सपेक्ट किया था कि नहीं कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा एकदम से? इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा लग रहा था कि 1-2 दिन में तो आ ही जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं किया था। फिर जैसे ही आया, फिर देखा कितने आए हैं, पहले बिलीव नहीं हुआ था कि इतने आए हैं। फिर उसके बाद 3-4 बारी चेक किया, फिर घरवालों को बताया, तो सब बहुत खुश हुए थे रिज़ल्ट देख के। As you told us, you are graduated from Philippines. So how was your last 5-6 year in Philippines? And कैसा था वहाँ का मतलब environment and all? How was the study and all? स्टडीज़ सिमिलर, मतलब वही जैसे सब यहाँ पे करते हैं, एग्ज़ाम्स वग़ैरह देने के लिए। वहाँ इतनी पढ़ाई नहीं की थी, एग्ज़ाम वग़ैरह देने के लिए, क्लियर करने के लिए ही इतना पढ़ा था बस। बाकी इतना कुछ वो नहीं किया था उधर। Okay, so आपने अपना जो प्रिपरेशन है डॉक्टर भगवान क्लासेस के साथ स्टार्ट किया. So how you get to know about डॉक्टर भगवान classes? Through my batchmates, some of my batchmates have taken your classes before, तो उनके थ्रू पता चला था। ओके सो जब क्लासेस स्टार्ट हुई या पूरे एंटायर लास्ट 6 मंथ की जर्नी विद डीवीसी कैन यू प्लीज टेल समथिंग मोर अबाउट की हाउ वाज योर लास्ट 6 मंथ इन डीवीसी? लास्ट 6 मंथ्स वर ग्रेट, वेरी अप्स एंड डाउन्स थे बहुत सारे। पहले आपने एक वो बैच स्टार्ट किया था, नॉर्मल बैच, उसमें से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट डे से ही मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। फिर उसके बाद अपने अच्छे से एकदम बेसिक से सब पढ़ाना स्टार्ट किया था, साथ साथ में मैंने सब खत्म भी किया था। फिर उसके बाद आपने रैपिड रिवीजन में सब पढ़ाया था, पुराना जितना सब ऐसा लगता है कि भूल गए हैं, तो वापस से सब याद आने लग गया। फिर उसके अल्टर रैपिड रिवीजन में तो सब ऐसा था कि हाँ, इधर ये चीज़ है, उधर वो चीज़ है, नोट्स में सब याद हो गया था। सो लास्ट 6 मंथ में क्लासेस में डीवीसी में आपका सिलेबस कितनी बार कंप्लीट हुआ एंड एंड क्लासेस कब से स्टार्ट हुई थी एंड कब तक क्लासेस चली? कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट दिस? क्लासेस आई थिंक रिजल्ट के 2-3 दिन बाद से स्टार्ट कर दी थी आपने, और एग्जाम से एक दिन पहले तक भी सर ने बिल्कुल सपोर्ट किया है, एकदम लास्ट तक पढ़ाया है। सो इज इट रियली हेल्पफुल टू टेक द क्लासेस इन लास्ट डे आल्सो? सर, एनजाइटी में ऐसा होता है कि हम खुद से कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप अगर अगर सिर्फ आपको भी सुन लेंगे तो एग्जाम में सब कुछ ऐसे याद आने लगता है कि अच्छा, अभी सर ने कल ही तो पढ़ाया था, याद है सब। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो एवरी डे आपकी 6 to 7 आवर्स क्लासेस होती थी, तो उसके बाद आप हाउ यूज टू मैनेज दी होल द डे कि कैसे मैनेज करना है, कैसे रिवाइज करना है? तो सर, जैसे आप क्लास लेके खत्म करते थे तो मैं सीधा डायरेक्ट पढ़ने नहीं बैठती थी, मैं ऐसे सोचती थी कि थोड़ा एकदम फ्रेश होके आधा घंटा 20 मिनट जो भी है अपना ब्रेक लेके उसके बाद मैं बैठती थी पढ़ने। लेकिन ऐसा है कि आपने जितना सेम डे पढ़ाया है उतना पढ़ के ही उठना है, उसके जितने क्वेश्चन है सब लगा के पढ़ के उतना करके तो उठना ही है, उससे पहले नहीं उठना। ओके सो एवरी डे हाउ मेनी क्वेश्चंस यू यूज टू डू बेटा? स्टार्टिंग में, जैसे स्टार्टिंग से आई स्टार्टेड विद 100 क्वेश्चंस, मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं रेगुलरली यस, स्क्रीनशॉट। यस. फिर उसके बाद आपने बोला था कि 200 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, तो तब से 200 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, जैसे जैसे आपने बोला वैसे वैसे कर दिया। डू यू हैव एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस विद डीवीसी किसी दिन, मतलब कैन यू प्लीज शेयर दैट? मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऐसे कि यू शेयर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ योर सेल्फ ओनली, मतलब बहुत आपसे ऐसा सीखने को मिला है, नॉट इन स्टडी वे, मतलब ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं, आप अपने एक्सपीरियंस भी इतने शेयर करते हैं कि हमारे मतलब मॉरल वैल्यूज ही इंक्रीज होते हैं उससे। Okay, how many GT you have done in last 6 month beta and what was your average score in GT and what was your basically पहले GT में कितना स्कोर था and before the end of the day जब आप आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी तब आपका क्या स्कोर था एवरेज जीटी में? मैंने आई थिंक 12 to 13 जीटीज दिया है टोटल। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मेरा स्कोर था 145 से स्टार्ट किया था मैंने, फिर एंड में आते आते वो 255 तक
पहुंचा था Oh, स्कोर। that's great. That's great. So, tell me something about exam day, basically, experience की how was जब आप पहले पेपर में गए तो आपको क्या experience रहा with notes and with class content. Also, the second paper में how was your reaction की notes में से कितना था, कितना नहीं था, last 4 days की studies में से कितना था. Can you please share that? यस सर। तो फर्स्ट पेपर के बाद सब लोगों का ऐसे रिएक्शन था बाहर निकल के, हार्ड है हार्ड है। मेरे को समझ नहीं आया था पहले तो कि मतलब क्या हुआ है पेपर में, बट Hmm. ऐसा लग तो रहा था ठीक है, मतलब हार्ड तो था पर ठीक है, हो गया, पर खराब नहीं करना है अपन को। आपने एक दिन पहले भी बताया था कि फर्स्ट पेपर का इतने सोचना, सेकंड पेपर पे जाना है सीधा। तो फिर उसके बाद थोड़ा रिवाइज करके सेकंड पेपर के लिए गए, तो जाते ही मेरा तो फर्स्ट क्वेश्चन ही वही था जो मैं रिवाइज करके गई नोट से। तो ऐसा वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, तो सेकंड पेपर के बाद ऐसा लगा कि हाँ अच्छा गया है, हो सकता है हो जाएगा। Okay. So, what is your final score, beta? फाइनल स्कोर एग्जाम में सर Yes. 203। That's great. And can you please tell us something कि स्टूडेंट्स जो अभी करंटली प्रिपेयर करने के लिए आ रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट किस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो पैनिक नहीं करना चाहिए। एग्जाम से जो कुछ 3-4 डेज पहले का टाइम होता है उसमें बच्चे बहुत पैनिक करने लग जाते हैं, तो अगर कुछ ऐसे हम छोड़ते भी है ना कि हमें ये पढ़ना चाहिए अभी, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो पैनिक नहीं करना। दूसरा कि बहुत सारी इधर-उधर से चीज़ें आती हैं कि अच्छा इससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो, ये पीडीएफ देख लो, वो पीडीएफ देख लो। आपने ही बताया था ये बात कि हमें ना कहीं इधर-उधर नहीं भटकना, जो है हमारे पास सफिशिएंट है। तो जितना है सफिशिएंट है, बस यही, काम रहना है बिल्कुल। Okay, second last question. How DVC help you to achieve your goal? डीबीसी आपने ही सब किया है हेल्प तो मतलब आपने, मतलब मैं जब डीबीसी ज्वाइन किया था मैंने, तब इतना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था किसी भी सब्जेक्ट्स में। मैंने पहले किया था, मैरो से पहले किया था, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था किसी भी चीज़ से। बट आपने जो बेसिक्स से स्टार्ट किया एकदम ज़ीरो से, तो कोई भी इंसान को वो समझ आ ही जाएगा। एकदम ज़ीरो से आप समझाते हैं सर। Okay, last one question. What would you like to give advice to your juniors and to upcoming FMGs? एक ही एडवाइस है सर, जैसे सब बोलते जाए वैसे वैसे फॉलो करते जाओ। बाकी कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करना है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है छोड़ दिया, नहीं, एक हर दिन कुछ ना कुछ तो करना ही है। क्वेश्चन ही कर लो एटलीस्ट, बट करो कुछ ना कुछ डेली की डेली, और पैनिक नहीं करना। Thank you very much, Dr. Palak, and many more congratulations. Best wishes for future. Thank थैंक you यू। very much.